हेलो, आज इसमें हम लोग सीखते हैं कि डोमेन क्या होता है। मेनली जब आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके पास एक वेबसाइट होना चाहिए। और जब आप वेबसाइट बनाना शुरू करोगे तो वेबसाइट में दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट बनाने के लिए। सबसे पहले डोमेन, जिसको हम लोग नेम बोलते हैं, और दूसरा होस्टिंग, कि उस डोमेन को हम लोग कहाँ पे होस्ट करेंगे। तो होता क्या है, जैसे मैं बता डोमेन आपने देखा होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, लाइक यहाँ पे क्या लिखा हो, cncwebworld.com। ये जो नाम है इसको बोलते हैं डोमेन। और CNC का भी अगर मान लो दूसरा अगर मैं देखूँ, लाइक cncdigitalgyan.com, ये जो नाम है इसको बोलते हैं डोमेन। बट ये डोमेन तो मुझे समझ में आ गया कि नाम मुझे अगर मान लो कोई बिजनेस के नाम पे अगर या पर्सनल नाम पे अगर आपको लेना है कोई वेबसाइट, तो आपने डोमेन बुक कर लिया। बट इसके साथ साथ हमें होस्टिंग भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो अभी बुक किया हूँ ये नेम बुक किया हूँ। अब होस्टिंग क्या होती है, तो अगर मान लो ये एक वेबसाइट है CNC वेबवर्ल्ड का, ये पूरा वेबसाइट को हम लोग देखते हैं। और ये पूरा वेबसाइट को अगर हम लोग बनाने जाए, प्रोग्रामिंग करने जाए, तो हो सकता है 100 MB 200 MB या 10 MB जो भी साइज़ होगा, तो वो साइज़ जो है एक उसका बन जाएगा। तो वो साइज़ हमें होस्टिंग पे होस्ट करना पड़ेगा, कोई सर्वर पे जो 24 आवर ऑन रहे, चलता रहे। और जब भी कोई पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी अगर मान लो यहाँ पे ब्राउज़र में यहाँ पे सर्च करेगा, तो सर्च करने के बाद आपका वेबसाइट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। क्यों ओपन हो जाएगा? क्योंकि वो सर्वर पे ऑलरेडी है, और उस सर्वर के थ्रू जो है डोमेन के नाम के थ्रू वो वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। जो डेटा आपने मान लो कि यहाँ पे सी प्रोग्रामिंग है, सी प्रोग्रामिंग की जो भी डेटा आपने यहाँ पे दिया है, कोई भी सर्च करेगा तो उस होस्टिंग से ऑटोमेटिक डेटा जो है पुल होके आपके ब्राउज़र के थ्रू दिखना शुरू हो जाएगा। सो दैट इज़ कॉल्ड होस्टिंग। तो डोमेन आपको समझ में आएगा, नाम होता है। आप देख सकते हो जैसे हमारे पास जो डोमेन है, जैसे इतने सारे डोमेन है जो मेरे सर्वर पे ऑलरेडी होस्टेड है। आप सर्वर पे देखना चाहोगे तो यहाँ पे सर्वर पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे मैनेज सर्वर पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। हो सकता है कुछ लोग को ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब हम लोग वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे वहाँ पे आपको मैं डोमेन कैसे बुक करते हैं, होस्टिंग कैसे करते हैं, सब मैं समझाऊंगा। सो आप टेंशन मत लो, सिर्फ एक ब्रीफली मैं ये ब्रीफ में बता रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये होस्टिंग का है। अब यहाँ पे देख सकते हो इस होस्टिंग में सर्वर पे ये सर्वर है, ये सर्वर देखो, यहाँ पे सर्वर सिक्योर, यहाँ पे ये सर्वर है। अब इतने सारे वेबसाइट जो है यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर सकते हो। इतने सारे वेबसाइट CNC के सर्वर पे होस्ट किया गया है। तो इसी तरीके से आप कोई भी वेबसाइट अपने नाम का भी डोमेन ले सकते हो और कोई अलग अलग सर्वर पे आप उनको होस्ट कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड होस्टिंग। तो डोमेन कोई भी हो सकता है, चाहे वो .com हो या .org हो या .in हो। और ये इतने सारे ऑप्शन, आप इसको अगर रियल टाइम आप बुक करना चाहते हो तो नॉर्मली एक एग्जांपल भी देता हूँ मैं। जैसे GoDaddy एक प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे होस्टिंग के प्लेटफॉर्म है। अगर आप चाहोगे तो फाइंड करना तो आप देख सकते हो। लाइक यहाँ पे देखो होस्टिंगर करके है या फिर GoDaddy है। तो हम लोग GoDaddy पे जाके चेक करते हैं कि कैसे डोमेन को हम लोग बुक करते हैं, या फिर बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे मान लो हमने लिखा डोमेन एंड होस्टिंग, अगर मान लो हम लोग बुकिंग लिखते हैं तो उस केस में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट के नाम आ जाएंगे जहाँ से आप डोमेन होस्टिंग बुक कर सकते हैं। सारे आपको लिस्ट मिलेगी, कहीं से भी आप कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा आगे की वीडियो में जहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने नाम का मैं चाहता हूँ नाम डोमेन लेना। लाइक मैं लिखता हूँ प्रशांत कुमार, अब यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब जैसे मैंने प्रशांत कुमार मैंने सर्च किया, तो ये क्या करेगा कि जाके चेक करेगा कि प्रशांत कुमार नाम अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये उनको देगा नहीं। रीज़न क्या होता है कि ये जो डोमेन नेम है ये यूनिक होता है, ये कभी भी कोई जो है एक दूसरे से नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो prashantkumar.com मिस्टेक है, मतलब कोई ले लिया है। अब देखो ये जो है कोई दूसरा लोग ने बुक कर लिया है, किया है, तो उसका कॉस्ट यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप इतना प्लस कमीशन पे करना चाहते हो तो इस पर्सन से हमें बाय कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है ऑनलाइन अर्न करने के लिए, कि जहाँ पे आप ब्रोकर सर्विस को यूज कर सकते हो। बट अगर आपको ये डोमेन नहीं मिल सकता है तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। prashantkumar.co.uk कर सकते हो, prashantkumar.org.in कर सकते हो। अब यहाँ पे हर्ष कुमार है तो आप ये तो नहीं हो पाएगा। अब देखो प्रशांत कुमार आयोग कर सकते हो, प्रशांत कुमार से बहुत सारे ऑप्शन ये आपको दे रहा है। और यहाँ पे सामने कॉस्ट भी है। जैसे आप देखो prashantkumar.studio 2423 है, prashantkumar.digital 302 है। लाइक ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे आपको कॉस्ट देख रहे हैं। आपको जो भी डोमेन आपको बाय करना है तो वहाँ पे आप ऐड टू कार्ट करोगे, और ऐड टू कार्ट करने के बाद आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद ये डोमेन आपका, यहाँ पे ऐड टू कार्ट करोगे, पेमेंट करने के बाद आपका डोमेन हो जाएगा। हम जब वेबसाइट के स्टार्ट करेंगे तो आपको रियल टाइम बताऊंगा पेमेंट कैसे करते हैं, डोमेन कैसे बुक करते हैं, होस्ट कैसे करते हैं,
सारी चीज़ को समझते हैं। तो आई होप कि आपको डोमेन क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, कहाँ से बाय करेंगे ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, और जैसे बाय करने के बाद हम लोग अब इसको होस्ट करेंगे फिर वो उसको हम लोग समझेंगे। डोमेन क्लियर हो गया, और डोमेन में सारे नाम होते हैं लाइक .byte.com, लास्ट में .org, स्टार्ट का नाम आप चूज कर सकते हो, और ये सारे ऑप्शन रहते हैं। फिर हम लोग समझते हैं होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग क्या है, एक सर्वर, जो मैंने बताया कि नाम है डोमेन, तो यहाँ पे कोई ना कोई कहीं पे मुझे होस्ट किया हुआ रखा होना चाहिए। आप अगर वेरी लेमैन की भाषा में समझोगे तो कोई स्पेस चाहिए जहाँ पे उस वेबसाइट को रखा जाए, डेट इज कॉल्ड होस्टिंग। सिंपल समझो कि एक मान लो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आप मूवी रखते हो, आप लोग को मूवी देखना है, आपने कोई फ्रेंड से मूवी लिया, अपने कंप्यूटर के एक फोल्डर में डाल दिया, उसको होस्टिंग भी कह सकते हैं। सेम चीज़ अगर आपने एक वेबसाइट बनाया है, उनको सर्वर पे डालना है, डेट इज कॉल्ड होस्टिंग। ओके, अब होस्टिंग कितनी तरह का होता है पहले ये समझते हैं। पहला होता है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा VPS होस्टिंग होते हैं, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग होते हैं, रीसेलर होस्टिंग होते हैं, और क्लाउड होस्टिंग होती है। ये 5 अलग अलग तरह के होस्टिंग होती है। इसके भी अगर हम लोग लेयर बाय लेयर जाएंगे तो बहुत होते हैं, बट मैं सिस्टमेटिक आपको समझाता हूँ जितना अपने को ज़रूरी है आपको समझने के लिए। तो ये जो क्या कहते हैं होस्टिंग एक्सपर्ट होते हैं वो सारे कैटेगरीज में जाएंगे। हम लोग 5 तरह के होस्टिंग को समझते हैं। होस्टिंग क्या होती है? शेयर्ड होस्टिंग क्या होता है? इज ए टाइप ऑफ वेब होस्टिंग वेयर सिंगल फिजिकल सर्वर होस्टेड बाय मल्टीपल साइट। कहने का मतलब बहुत सारे वेबसाइट है, जैसे एक ही होस्टिंग है जहाँ पे मल्टीपल साइट, मेरा भी है आपका भी है। जैसे लोग आप देखते हो कि लोग दे देते हैं होस्टिंग 1000-2000 रुपये में, लाइक होस्टिंग दे दिया, उसमें 10-15 वेबसाइट 100 वेबसाइट होस्ट किया गया है तो उसको बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। मेनी यूजर यूटिलाइज द रिसोर्स ऑन सिंगल सर्वर विच कीप द कॉस्ट को लो। जहाँ से अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक ही सर्वर पे सब डेटा डाल देते हैं तो वहाँ से उसका कॉस्ट कम हो जाता है। यूजर इच गेट अ सेक्शन लेयर ऑफ सर्वर विच दे कैन होस्ट देयर वेबसाइट। जैसे मान लो कि मैं यही बताया एग्जांपल के लिए कि ये अगर मैं GoDaddy का यूज कर रहा हूँ, इतने सारे वेबसाइट है, तो अभी क्या एक ही सर्वर पे इतने सारे वेबसाइट होस्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके, बट ये कैसा, ये मेरा पर्सनल है, यहाँ पे किसी और का वेबसाइट नहीं रहता है, इसलिए ये मीन्स अगर ऐसे अगर कोई कंपनी से आप लेते हो, जैसे GoDaddy से ले लिया या फिर बहुत सारे होस्ट ट्विटर करके वहाँ से आपने ले लिया, तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक अलग बड़ा सा होस्टिंग है, उस पर सारे लोगों को शेयर करते रहते हैं। दूसरा होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग, VPS जिसको बोलते हैं, कि होल वेबसाइट होस्टिंग इन्वायरमेंट डेट अलाउ रिसोर्स सच एज रैम CPU टू बी डेडिकेटेड टू योर अकाउंट। कहने का जो मेरे पास है ये VPS है, जो मैंने आपको बताया, जो ये अकाउंट है ये मेरा VPS अकाउंट है। यहाँ पे क्या होता है कि मुझे एक पूरा डेडिकेटेड मिल गया, मीन्स आप रैम मिल गया है, CPU मिल गया है, और इसमें मैं चाहूँ तो मैं अपना जितना वेबसाइट को होस्ट करना है मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे किसी और का वेबसाइट नहीं होस्ट, मेरा प्राइवेट ये डेडिकेटेड सर्वर है, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग। नेक्स्ट आता है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है कि जब वेबसाइट होस्टिंग एनवायरनमेंट दैट प्रोवाइड द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिसोर्स एलोकेशन प्राइवेसी कंट्रोल डेडिकेशन, मतलब कोई एक ऐसा होस्टिंग इन्वायरमेंट जहाँ पे आपको एक प्राइवेसी कंट्रोल कर सकते हो, डेडिकेटेड सर्वर रहता है जहाँ पे आप आइसोलेट एक दूसरे से कर सकते हो, और या फिर जैसे बड़े बड़े पोर्टल्स टाइप के जो वेबसाइट होते हैं जहाँ पे लोग हज़ारों लाखों लोग आते हैं, तो उस केस में लोग जो है डेडिकेटेड होस्टिंग को यूज करता है, जहाँ पे कभी भी मीन्स मान लो कि यूज़र बढ़ गए तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में डेडिकेटेड होस्टिंग को लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या, यूजर गेट्स फुल एक्सेस टू कॉन्फ़िगर देयर द सर्वर एनीवे दे वांट टू विदाउट इफेक्टिंग द अदर। तो अगर मान लो एक सर्वर पे आपको कुछ भी आप कर रहे हो तो दूसरे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड डेडिकेटेड होस्टिंग। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं रीसेलर होस्टिंग। रीसेलर होस्टिंग में क्या होता है कि ये मेनली एक बिजनेस है, कि अगर मेरे पास अगर मान लो कि मेरा मीन्स बिजनेस है होस्टिंग का, तो मैं बोलूँगा कि एक आप बल्क में ले लो और आप उनको किसी को बेच सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेयर बिजनेस सेल वेबसाइट स्पेस टू अदर बिजनेस और इंडिविजुअल। जैसे मान लो कि मेरे पास है, मैंने आपको दिया और आप क्या करोगे, आप थर्ड पर्सन को बेचोगे, तो आप रीसेलर हो जाओगे। मैं होस्टिंग प्रोवाइडर हूँ, आप रीसेलर हो जाओगे, और कोई और जो बिजनेस लेने वाला है दैट इज कॉल्ड अ इंडिविजुअल। तो इस केस में क्या होता है, वेबसाइट रीसेलर जो है बाय करता है लार्ज अमाउंट ऑफ सर्वर स्टोरेज, और उसको वो क्या करता है एक छोटे छोटे पार्ट में जिसको जितना ज़रूरत होता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो बेचता है, दैट इज कॉल्ड रीसेलर होस्टिंग। अगर हम लोग इसको रीसेलर होस्टिंग के भी अगर जाओगे तो मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से परचेज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन जाना, रीसेलर होस्टिंग बाय ऑनलाइन कर लो।
ओके, हमने यहाँ पे कर लिया रीसेलर होस्टिंग बाय ऑनलाइन। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है जो आपको रीसेलर होस्टिंग प्रोवाइड करेंगे। जैसे हम लोग चेक कर लेते हैं कुछ, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि अगर मुझे एज ए रीसेलर भी अगर करियर बनाना है तो आप इनके साथ आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे वन मोशन होस्टिंग है, फिर a2hosting.com है, hotgetter.com है। अब ये सारे जो है रीसेलर होस्टिंग को बेचना चाहते हैं तो आपको इनके साथ आपको साइनअप करना पड़ेगा, इनको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। और पे करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये अमाउंट है 21, जैसे मान लो एक बेस्ट वैल्यू है 21.99 मंथ पर मंथ है। यहाँ पे डिस्क का साइज बता दिया, ब्रांड भी डेडिकेटेड बता दिया। आप इसको ले सकते हो एज अ रीसेलर होस्टिंग। अब इसमें आपको चाहिए तो आप ईयरली पे कर सकते हो, और पे करने के बाद जो भी आपको इंडिविजुअल कोई कस्टमर है उसको अपने रीसेलर होस्टिंग पे आप उनको होस्ट कर सकते हो, जिससे आप एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे इतना पे करना पड़ेगा, आप हो सकता है कि सामने वालों से कुछ ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। सेम बहुत सारे ऐसे भी है, आप यहाँ पे रीसेलर होस्टिंग दूसरा भी देख सकते हो कि फर्स्ट प्लान का तो 740 रुपीज़ पर मंथ का है। यहाँ पे डिटेल आप चेक कर सकते हो कि इसमें कितने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, स्पेस क्या मिलेगा, ब्रांडविड्थ क्या मिलेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ले सकते हो। और लेने के बाद फिर आप आगे बढ़ सकते हो। इस तरीके से आप मीन्स अच्छा रीसेलर आप कोई भी होस्टिंग प्रोवाइडर से आप बाई कर सकते हो। उसके बाद आती है कि जो होस्टिंग होती है, ये क्लाउड होस्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ कि क्लाउड होस्टिंग हम लोग अभी सीखेंगे कि होस्टिंग का भी एक और पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं है कि क्लाउड होस्टिंग। मेनली क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है कि जब भी आप पहले क्या होता था कि लोग क्लाउड होस्टिंग को यूज़ नहीं करते थे, नॉर्मल शेयर्ड होस्टिंग को यूज़ करते थे। बट अभी जो है लोग क्लाउड होस्टिंग को यूज़ करना शुरू किया, क्योंकि ये क्लाउड होस्टिंग एक वर्चुअल सर्वर होता है और जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब ये क्लाउड होस्टिंग काम कैसे करता है, पहले इसको मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लो कि एक सर्वर यूके में है और एक सर्वर यूएसए में है। अगर आपका वेबसाइट अगर मान लो कि यहाँ पे लाइव मीन्स अगर CNC वेब ओपन करता हूँ, हो सकता है GoDaddy का सर्वर अगर यूएसए में है, तो अगर मैं सर्च करता हूँ एड्रेस बार पे CNC वेब टाइप करता हूँ तो ऑटोमेटिक इंटरनेट के थ्रू ये जो है यूएसए में सर्वर जो होगा उसको जाके स्ट्राइक करेगा, और वहाँ से स्ट्राइक करने के बाद डेटा निकालेगा और फिर आपको डिस्प्ले करेगा। तो मे बी सम टाइम लग जाता है, ताकि कभी सर्वर स्लो भी होता है। बट क्लाउड होस्टिंग में ये चीज़ें नहीं होता है। क्लाउड क्या होता है कि वर्चुअल होता है जहाँ पे ये नियर बाय से ऑटोमेटिक आप कंट्रोल कर सकते हो। रनिंग आप इसको समझते हैं कि क्लाउड होस्टिंग इज ए वर्चुअल सर्वर रनिंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। कि क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में रहता है, इट इज़ बिल्ड hosted and delivered via cloud computing platform via internet, can be accessed remotely, they also known as virtual server। ये आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो एडवांटेज क्या होता है इस क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट आप कर सकते हो अपने जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, कॉस्ट प्रोफिशिएंट है, मोर सिक्योर, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसका मीन्स इनफाइनाइट स्टोरेज का प्रॉब्लम नहीं होता है, रैपिड डेवलपमेंट मीन्स आप कर सकते हो, स्ट्रीमलाइन वर्क फ्लो है, बैकअप रिकवर करने का बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं और डॉक्यूमेंट्स फ्लो होते हैं। अगर आपको बताऊं कि अगर जैसे मान लो कि किसी के पास कोई एक वेबसाइट है और उसके वेबसाइट में जैसे मान लो कोई पोर्टल ले लो, जैसे ई-कॉमर्स का वेबसाइट ले लो, अगर अगर उसके पास अगर क्लाउड होस्टिंग नहीं है तो क्या होगा, मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो उस वेबसाइट पे पास अगर डेली जो लोग आ रहे हैं, सपोज 1000 लोग विजिट कर रहे हैं, और उसने एक फेस्टिवल लाइक एक सेलिंग फेस्टिवल स्टार्ट किया जहाँ पे ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ बहुत बड़ा डिस्काउंट अगर दे रहे हैं, तो अगर 1000 लोग आ रहे हैं तो क्या सोचेगा कि हो सकता है मेरे वेबसाइट पे 2000 लोग आए या 5000 लोग आए। तो उसने अपना होस्टिंग का या स्पेस का एक्सटेंड करके सपोज 5000 लोगों को कैपेबिलिटी बना के रखेगा। बट अगर उस दिन सेल्स के दिन अगर 10,000 लोग उनकी वेबसाइट पे आ गए तो क्या होगा, वेबसाइट क्रैश हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए अगर क्लाउड होस्टिंग यूज करते हो तो ये ऑटोमेटिक जो है इस तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है। इसलिए क्लाउड होस्टिंग जो है आज के टाइम में सबसे अच्छा होता है कोई भी वेबसाइट, कोई भी पोर्टल्स के लिए या ई-कॉमर्स डोमेन के लिए, ये ताकि आप उसको स्मूथलेस सीमलेस आप जो है प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, और प्रोजेक्ट कभी या फिर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कभी आपका प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा ड्यूरिंग द सर्फिंग। तो इसे कहते हैं होस्टिंग। आई होप कि आपको डोमेन क्लियर हो गया होगा, होस्टिंग क्लियर होगा। बट इसको हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग जब वेबसाइट पे काम करना शुरू करेंगे, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, मैं वहाँ पे पूरा वर्क फ्लो आपको बताऊँगा। हाउ टू बुक डोमेन, हाउ टू होस्टिंग, हाउ टू लाइव द वेबसाइट, एवरीथिंग मैं आपको बताऊँगा।
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।